महाशिवरात्रि की महाकथा। भोलेनाथ की सच्ची भक्ति। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, चारों ओर शांति, आकाश में पूर्णिमा जैसा उजला चांद और कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, माथे पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके पास विराजमान थी माता पार्वती। उस दिन महाशिवरात्रि थी। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी शिवजी की आराधना में लीन थे। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, हर हर महादेव का जयकारा पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। माता पार्वती ने प्रेम से पूछा, स्वामी, आज आपकी सबसे प्रिय रात्रि है, बताइए इस दिन किसकी भक्ति आपको सबसे अधिक प्रिय होती है? शिवजी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, देवी, आज हम पृथ्वी पर चलेंगे, वहां देखेंगे कि कौन सच्चे मन से हमारा स्मरण करता है। धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था एक गरीब शिकारी भोलू। भोलू का जीवन संघर्षों से भरा था। पत्नी बीमार रहती थी, 2 छोटे बच्चे भूखे सो जाते थे। भोलू जंगल में शिकार करता था, पर कई दिन ऐसे गुजरते जब उसे कुछ नहीं मिलता। महाशिवरात्रि के दिन भी वही हुआ। सुबह से शाम तक वो जंगल में भटकता रहा, पर कोई शिकार नहीं मिला। सूरज डूब गया, अंधेरा घिर आया। भोलू थक कर एक घने जंगल में पहुंच गया। बेल का पवित्र वृक्ष। उसे डर था कि रात में जंगली जानवर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ था बेल का पेड़। नीचे झाड़ियों के बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जो समय की धूल में छिप चुका था। कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई पूजा करने वाला नहीं था। भोलू को ये सब पता नहीं था। भूख, डर और जागरण। रात गहराती गई। जंगल में शेर की दहाड़, हवा की सरसराहट, उल्लू की आवाज। भोलू डर के मारे सो नहीं पा रहा था। भूख से पेट जल रहा था। वो सुबह से कुछ खाया नहीं था। नींद भगाने के लिए वो बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे क्या पता, हर पत्ता सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। आंसुओं की गंगा। कुछ देर बाद उसे अपने बच्चों की याद आई। बेटी की मासूम आवाज, बाबा, आज खाना मिलेगा ना? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू पेड़ से टपककर सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। पूरी रात वो जागता रहा, भूखा रहा, डर में रहा, पर सोया नहीं। कैलाश पर मुस्कान। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देखा और बोली, प्रभु, देखिए, वो व्यक्ति बिना जाने आपकी आराधना कर रहा है। शिवजी बोले, देवी, यही सच्ची भक्ति है। न कोई दिखावा, न कोई स्वार्थ, सिर्फ हृदय की सच्चाई। परीक्षा की घड़ी। आधी रात को एक हिरण वहां आया। भोलू ने सोचा, आज शिकार मिल गया। वो धनुष उठाने ही वाला था कि हिरण बोला, हे मनुष्य, मुझे मत मारो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो, मैं वापस आऊंगा। भोलू चौंक गया, उसका दिल पसीज गया। उसने हिरण को जाने दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा हिरण आया, फिर वही बात हुई, फिर उसने उसे भी छोड़ दिया। ऐसा 3 बार हुआ। हर बार उसका दिल और कोमल होता गया। सुबह का दिव्य प्रकाश। जैसे ही सूर्योदय हुआ, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। पेड़ के नीचे दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भोलू नीचे उतरा। उसने देखा सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। वो कांपने लगा, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो कभी पूजा नहीं की, मैं तो जीवों को मारता हूँ। शिवजी मुस्कुराए, भोलू, तुमने आज व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए, अपने आंसुओं से अभिषेक किया और सबसे बड़ी बात, दया दिखाई। माता पार्वती बोली, जिस दिन हृदय में करुणा जाग जाती है, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू होती है। जीवन का परिवर्तन। उस दिन के बाद भोलू का जीवन बदल गया। उसने शिकार छोड़ दिया, गांव में मेहनत करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई। उसके घर में सुख और शांति आने लगी। गांव वाले कहते, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। महाशिवरात्रि का संदेश। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, भगवान को सोने चांदी की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। आंसू भी पूजा बन सकते हैं। भोलेनाथ दयालु हैं, वे छोटी सी भावना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो एंडिंग लाइन। अगर आपके मन में भी सच्ची भावना है
तो समझ लीजिए